Welcome to HW News English. Viewers, as you are aware that we are covering the Maharashtra elections 2024 with your support. And today I am in Pune. Now Pune itself has a total of 21 assembly seats out of the 288 assembly segments. Now in Pune we are in Kasbapet and we are going to talk to Congress MLA of Kasbapet, Mr. Ravindra Dhangekar. Now, before we get into the conversation, let me quickly tell you a bit about the Kasbapet constituency as well as Mr. Ravindra Dhangekar. Now, Kasbapet has been a BJP stronghold since the 1995. Now, since 1995 till 2019, the seat was held by BJP stalwart Girish Bapat. Even during his last days, he was campaigning for the BJP during the bypoll elections. And after 2009, in 2019, the seat was given to Mukta Tilak of the BJP. In 2022, after her demise, a bypoll took place, and in the bypoll, it was Congress versus BJP. Congress's Ravindra Dhangekar versus BJP's Hemant Rasne. Now, during the campaigning period, an interesting thing happened was Chandrakant Patil, who is a minister now in the BJP government, and he is a strong leader of the Maharashtra BJP as well, especially in Pune. He is the MLA from the Kothur constituency. He had, while during the campaigning, he had said that who is Dhangekar, and in the election results we saw that Ravindra Dhangekar came out victorious. And then later on in 2024 Lok Sabha elections also, he was fielded by the Congress against BJP's Muralidhar Mohal, but he could not win that seat. Muralidhar Mohal, who is now the Minister of State in Modi government, won that seat. Now, Ravindra Dhangekar was also very vocal during the Pune Porsche hit and run case. Now, let us quickly get into the conversation with Mr. Ravindra Dhangekar. धंगेकर जी, मैं इलेक्शन पे और बाकी डिटेल्स पर आऊँ उसके पहले मैंने अभी एक खबर पढ़ी कि जो आपके खिलाफ एक आचार संहिता को जो है वो भंग करने का एक केस हुआ है। कहीं से कुछ आरोप ऐसे सुनने में आ रहे हैं कि आपके कार्यकर्ताओं ने पैसे बांटे और इस तरीके की चीजें सुनने में आ रही है। अभी पूरा मामला, क्योंकि हर जगह अलग अलग खबर रिपोर्ट हुई है, तो आप खुद मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि एग्जैक्ट क्या हुआ, कैसे हुआ, वो पूरा आप बताएं। मैं 30 साल से सामाजिक और राजकीय काम कर रहा हूँ और उस 30 साल में मेरे ऊपर बहुत केस हो गए हैं और वो जो केस हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे ऊपर झूठी बातें करके झूठी केसेस लगाने का पुलिस को साथ लेके मेरे ऊपर गुनाह दाखिल कर रहे। गेली 30 साल में वो जो दिवाली का जो बकेट है हमारा, वो हमारे कार्यकर्ते सब जो पुणे में जो जिस लोग को कुछ मटेरियल नहीं मिलता, गरीब लोग हैं, उनको देने का प्राइस रहता है। लेकिन अभी वो जो टेम्पो था, वो टेम्पो गोडाउन में जा रहा था, बीच में पकड़ के मेरे ऊपर गुनाह दाखिल किया। तो मेरी बात है कि ये पुलिस कमिश्नर है, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है और वो पुलिस कमिश्नर ये सब भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रहे, इसके वजह से मेरे ऊपर गुनाह दाखिल होगा। मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन अभी जो सीधा है आनंद सीधा, वो जो शासन का सरकार मान्य लोग को दे रहे, वो देने का मेरा तकरार नहीं, देना चाहिए। लेकिन ये पोस्टर के ऊपर एकनाथ शिंदे, अजित दादा, देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी, ये लोग के फोटो है। वो आचार संहिता में चलता गया तो नहीं चलता, तो उनके ऊपर नहीं गुनाह दाखिल होता। गुनाह दाखिल मेरे ऊपर होता, लेकिन वो सत्ते में सब सत्ताधारी लोग हैं, मेरे ऊपर वो झूठी केस करने का उनको आदत है और उसकी वजह से मेरे ऊपर कल केस हो गया। सर, जिस सीट पे आप एमएलए है वो 95 से, मैं अभी उसका स्टडी कर रहा था, 95 से बीजेपी की सीट है। उसके बाद वो भी बड़े नेता है जो वहाँ के गिरीश बापट जी जो है, बहुत उनके पुणे के बड़े नेता है। उसके बाद 2019 में जो है मुक्ता तिलक को सीट मिली और
अब फर्स्ट टाइम आप विजय हुए, विधायक बने, वो इस सीट से बने। मतलब आप क्या देखते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका पहला विजय हुआ वो भी ऐसे सीट से जो बीजेपी का एक तरीके से गढ़ था, उसके पीछे का आप क्या कारण देखते हैं? नहीं, वो बीजेपी का गढ़ नहीं, वो जनते का गढ़ है। स्वाभिमानी मतदार लोग का वो गढ़ है। मैं बार बार इस बात करता कि कोई किसी का मतदार बांधिल नहीं रहता। वो जिस आदमी काम करता, जो उम्मीदवार काम करता, जो विधायक काम करता, इसके पीछे वो लोग सब जाते। वो आप बोले वैसे भाजपा का बाले किला, ऐसा कुछ नहीं, वो जनते का गढ़ है। और मैं तो खुद 30 साल से काम कर रहा हूँ, और 30 साल में मेरे को मेरा 11 बार मैंने चुनाव लड़ा, और 11 बार मैं इधर के लोग ने मेरे को वोट दे है। मेरे को ये मालूम है कि काम करने वाले के पीछे ये सब कस्बा विधानसभा के सब लोग पीछे रहते, और इसके वजह से मेरे शरीर का एक कार्यकर्ता चुन के आए। सर मैं अगर बताऊं, एक जो वीडियो बहुत ज्यादा जो लोगों ने देखा और लोगों के मन में एक प्रश्न निर्माण हुआ कि मतलब जो चंद्रकांत पाटिल जो बीजेपी के नेता है, आज सरकार में मंत्री है, महाराष्ट्र सरकार में, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था आपके बारे में, हु इज दंगेकर करके। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो बयान आया, आपके पास तुरंत आ गया होगा, विद इन मिनट्स आ गया होगा, तो आपके मन में क्या चल रहा था सर? नहीं, मैं तो उनका वो जो बात का स्वागत किया था, इस वजह से स्वागत किया था। तो मेरे शरीर के कार्यकर्ते का उन्हें नाम लिया, और उन्हें ऐसा नाम लिया तो ये क्या कुछ ऐसा कुछ तभी ऐसा से, और उसको क्या डिमांड देने का। तो जो मेरे को जिस तरह से उन्हें जो बाद में मेरा अपमान किया, तो अपमान की बात लोग ने उसको अपमान की बात मेरे को आनंद से दिया। उसने अपमान किया, जनता ने मेरे को आनंद दिया। सर अभी यहाँ पे चुनाव जब होगा तो एक पार्टी और है जो तैयारी करे। एक तो दूसरी तरफ महायुति के कैंडिडेट्स हैं और एक तरफ आपके कैंडिडेट हैं, मतलब कांग्रेस हो, आप हो मतलब। तो दूसरा मैं समझना चाह रहा हूँ कि एक पार्टी और है जो तैयारी कर रही है, जिससे आपका कभी नाता रहा है, वो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। आप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में उस टाइम पे थे जिस टाइम पे पार्टी बनी थी, तो आपने वो बेस्ट टाइम देखा है मनसे का। और आज आप कांग्रेस में हो, जब एक तरीके से बोल सकते हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस का बेस्ट टाइम है आज, क्योंकि अगर आप देखो विरोधी पक्ष में भी जो पार्टी है उसमें भी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है आज, और लोकसभा में भी जो विजय जिस तरीके का 13 सीटें जीत करके, 17 में से 13 जीत करके बड़ी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी आई है। तो आप इस समय पे मैं पूछना चाहूंगा कि मनसे फैक्टर आप कितना देखते हैं यहाँ पे? नहीं, चुनाव में फैक्टर वेक्टर ऐसा कुछ रहता नहीं। चुनाव में जनता जो वोट देती, जनता सोचती है कि किस आदमी को, किस पार्टी को वोट देने का। फैक्टर अभी चलने की बात खत्म हो गई, फैक्टर बहुत हो गए है। मोदी फैक्टर हो गया, अभी मोदी फैक्टर हो चुका है। मेरी बात ऐसी है, ये सब है, और जनता जो वोट करेंगी उनका, जनते का फैक्टर चलेगा। जो काम करने वाला उससे पूछे, उम्मीदवार के पीछे वो जनता चलेगी। सर लेकिन मैं क्योंकि इस विधानसभा में कल रात से मैं घूम रहा हूँ, मैं इतना समझ रहा हूँ कि आपका एक अलग लेवल का यहाँ पे है फैन फॉलोइंग, लेकिन वही चीजें हमने देखा कि कहीं ना कहीं आपकी जो लोकसभा में हार हुई उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी को जिम्मेदार ठहराते हैं क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। अभी जो हो गया हो गया। मैं पहले से बात किया, जो जनता है, जो मतदार कर रही, वो उनका गढ़ है। वो सोचती किसको वोट देने का, किसको नहीं। तो ऐसा कोई किसी का गढ़ नहीं रहता, वो जनते का गढ़ रहता, वो मतदार का गढ़ रहता। और जो काम करने वाले के आदमी के पीछे वो मतदार वोट डालते हैं। सर एक मुद्दा था जो आपने बहुत स्ट्रांगली उठाया था सर, उस मुद्दे को लेके क्या अपडेट है वो मैं समझना चाहूंगा। पुणे पोर्शे जो हिट एंड रन केस हुआ था, उसमें आप काफी सक्रिय भूमिका में दिखे थे, उसको लेके क्या अपडेट है? मैं 30 साल से बहुत आंदोलन किया है। जिधर जिधर हमारे बच्चे लोग का प्रॉब्लम आता है, जिधर जिधर बच्चे लोग व्यसनी हो जाते हैं, नशाबाज हो जाते हैं, वो पहले का आंदोलन है मेरा, बहुत से आंदोलन। और जब भी पुणे में ऐसा कुछ चालू हो गया, अभी आप बोलेंगे कोयता गैंग रहेंगे, पब संस्कृति रहेंगे, जो संस्कृति खराब है, वो जो हमारे बच्चे, हमारे युवक है, हमारा वो सब माल, हमारा देश का भविष्य है, वो बच्चे लोग को जो ये जगह पे जा रहे, तो रोकने का काम हम लोग संविधान में कर सकते हैं, और करने का हमारा, मेरी खुद की आदत है। और मैं तो अभी लोक प्रतिनिधि नाते
मेरा ये जिम्मेदारी है। और मेरा पुणे का सब बच्चे लोग रहेंगे वो हमारे बच्चे हैं, और वो अच्छे रहने चाहिए, नशाबाज होना नहीं चाहिए। ये सभी जगह जिधर जिधर ऐसे किधर धंधे चलेंगे उधर हम जाके हमारा आंदोलन करेंगे, और वो आंदोलन सक्सेस आंदोलन करते हैं। और इसके वजह से अभी बच्चे लोग वो पब में जाने का क्रम हो गया, और उनके जो माँ और पिताजी है वो मेरे को आशीर्वाद देते कि हमारा बेटा 8 बजे से अभी आके सो जाता है, तो हमको अच्छा लगता है। तो आपने आंदोलन किया, आपको धन्यवाद। तो ये बात तो मिलती है ना, आशीर्वाद मिलते हैं ना लोग का अपने को। सर, 2 आखिरी में सवाल लूंगा। लाड़की बहन योजना का कितना इम्पैक्ट आप जमीन पर देख रहे हैं? नहीं, लाड़की बहन जो योजना है वो चुनाव सामने देख के जो लाड़की बहन योजना लाया। और अभी सुबह माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज जी चौहान साहब वो बोले कि गवर्नमेंट सरकार की तिजोरी का खड़खड़ाहट हो गया है, अभी उनके पास पैसे नहीं रहे, और इसके वजह से ये महीने के बाद वो सरकार लाड़की बहन योजना को पैसे देने वाला नहीं। उन्हें राजकारण करके अभी निवडणूक आयोग का नाम आगे लेके अभी अगले महीने से वो बंद हो जाएगा, लेकिन उनके पास पैसे नहीं, तो वो योजना कैसी चलेगी? बात तो सही है, लेकिन हमारा सरकार आया तो हमारा एजेंडा है सर्वसामान्य जो जनता है जिसके पेट में अनाज नहीं उसको अनाज देने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में किया, और करने वाले, और वो दिमाग से करने वाले। और ये जो योजना चुनाव देख के नहीं लाए अभी तक कांग्रेस ने जो योजना लाया तो अभी तक चल रहा है। आपने देखा रहेगा, संजय गांधी रहेगा, राजीव गांधी रहेगा, और शेतकरी फंड रहेगा, सभी वो 70 साल में जो चालू किया वो अभी तक चालू है, वो बंद नहीं गिरा। एक आखिरी सवाल लूंगा सर, कि अभी भी सीट शेयरिंग को लेके काफी प्रॉब्लम्स हम देख पा रहे हैं कि तीनों पार्टीज के बीच में, खास करके सेना और कांग्रेस के बीच की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी सेना का पूना में भी काफी प्रभाव है, जैसे वसंत मोरे भी है जो पूना से लड़ना चाहेंगे। तो आप किस हद तक देखते हैं कि ये पूना में कितना इफेक्ट है इसका आप देख पा रहे हैं? क्योंकि टोटल कुल मिला के पूना में 21 सीटें हैं विधानसभा की, उसमें कांग्रेस की कितनी लग रही है और शिवसेना की? एक कार्यकर्ता होने के नाते आप बताइए, एमएलए होने के नाते नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे। सभी पार्टियां जनता में काम करती है, सभी पार्टी का वोटर है, कांग्रेस का, शिवसेना का, राष्ट्रवादी का, सभी वोटर एक गट्टा मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और ये सब जो आप जो बोल रहे तो कौन सी पार्टी सभी अच्छे काम करते हैं, इस वजह से सबका जनधारा है, और वो जनधारा से वजह से सभी पार्टी को सभी लोग चाहते हैं। तो उद्धव साहब का शिवसेना उसको चाहते हैं, शरद पवार राष्ट्रवादी उनको चाहते हैं, कांग्रेस को चाहते हैं, हमारा इंडिया फ्रंट के सभी पार्टी के लोग को जनता चाहती है। इसकी वजह से सभी पार्टी के वोटर ये पूना में है, इसके वजह से सभी पार्टी ये गट्टा लड़ी तो जीत जाएंगे। So this was Ravindra Dhangekar of the Congress MLA from the Kasba Pet seat in Pune. We are going to keep you posted regarding any updates, but for that you have to subscribe to HW News English. Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.